नमस्कार, इंडिया न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। तृणमूल कांग्रेस से निकाले गए विधायक हुमायूं कबीर ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम पर एक मस्जिद की नींव रखी। पश्चिम बंगाल के निष्कासित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने अयोध्या में तोड़ी गई बाबरी मस्जिद की तर्ज पर मुर्शिदाबाद में एक नई मस्जिद की बुनियाद रख दी है और तमाम विवाद और विरोध के बाद भी हुमायूं अपने साथ सभी मुसलमानों का समर्थन होने का दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मस्जिद निर्माण के लिए सभी मुसलमान आगे आ रहे हैं। हुमायूं के ऐलान के बाद से ही हिंदुस्तान में सियासी पारा हाई हो गया है। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव से पहले मस्जिद मंदिर को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की साजिश का एक बार फिर पर्दाफाश हुआ। पाकिस्तान की तरफ से दिए गए बयान में साफ इशारा कर रहे हैं कि बाबरी के नाम पर वो हिंदुस्तान में साजिश रच रहा है। आखिर पाकिस्तान क्यों बाबरी वाली साजिश रचना चाहता है? आखिर पाकिस्तान उस पुराने मामले पर बार बार बयान क्यों देता है जो 33 साल पुराना हो चुका है? क्या पाकिस्तान बाबरी के बहाने हिंदुस्तान में हिंसा फैलाना चाहता है? इन सभी मुद्दों पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा भी करेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पाकिस्तान ऐसी नापाक हरकतें क्यों कर रहा है, पाकिस्तान किस तरीके से देश में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहा है। इन सभी मुद्दों को लेकर हम अपने तमाम खास मेहमानों से चर्चा करेंगे। लेकिन जिस तरीके से पूरा मामला निकलकर सामने आया है, इस मामले ने हर किसी को हैरान कर दिया और बाबरी प्रयोग को लेकर अगर बात करें, कुछ जानकारियां आप तक पहुंचाएं तो किस तरीके से ये रोग पाकिस्तान से आया है उसके बारे में बात करते हैं। पाकिस्तानी सांसद पलवाशा मोहम्मद जयू खान अप्रैल 2025 में पाकिस्तान सीनेट में कहा, अयोध्या में नई बाबरी मस्जिद की पहली ईंट रखेंगे हम। हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल में बाबरी की नींव रखने की बात कही और रखी भी। भारत में हुमायूं कबीर टीएमसी के निलंबित विधायक हैं। 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद बेलडंडा कार्यक्रम हुआ था। बाबरी मस्जिद स्टाइल नई मस्जिद का शिलान्यास किया गया। लोग इसे भारत के अंदर बाबरी प्रयोग बता रहे हैं। इसमें पाकिस्तानी सोच भी नजर आ रही है और दूसरी ओर इसे एक और महत्वपूर्ण बिंदु से जोड़कर देखा जा रहा है, वो है चुनाव। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं। पाकिस्तान में क्या है हालात, उसको लेकर बात करें। एक आंकड़े के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में 1817 हिंदू मंदिर और सिख गुरुद्वारों में से सिर्फ 37 ही चालू स्थिति में है। 1947 के विभाजन के बाद अधिकांश मंदिर और गुरुद्वारे जबरदस्ती तोड़ दिए गए, कुछ को उनके खंडित हाल में छोड़ दिया गया। आजादी के समय पाकिस्तान में 15 से 20% हिंदू मौजूद थे। आज पाकिस्तान में 2 से 3% हिंदू ही बचे हुए हैं। तो इस बात से आप ये अंदेशा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या स्थिति है, किस तरीके से पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को परेशान किया जा रहा है, उनका दोहन किया जा रहा है, उनके जो अधिकार हैं उनका उल्लंघन किया जा रहा है। और इसी वजह से जो तमाम हिंदू परिवार हैं उन्होंने या तो कुछ समय पहले तक भारत की शरण ले ली या तो तंग होकर परेशान होकर उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया, क्योंकि उन्हें यही सही लगा कि परिवार की सुरक्षा के लिए इस्लाम धर्म अपनाना ही सही रहेगा, तभी उनके परिवार की सुरक्षा हो पाएगी। लेकिन अब जिस तरीके से पाकिस्तान की एक नई साजिश ये निकलकर सामने आई है, पाकिस्तान का एक नया प्रयोग ये निकलकर सामने आया है बाबरी मस्जिद का, ये अब चर्चा का विषय बना हुआ है। पाकिस्तान का नाम इसमें सामने आने के बाद जो है कई सारी बातें चलती नजर आ रही हैं। तो पाकिस्तानी बाबर को लेकर जिस तरीके से कई सारी चर्चा होती नजर आ रही हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान की इंटरनल मीटिंग, मुनीर की डायरेक्टिव लाइन, ऐसे कई सारे मुद्दे जो हैं वो चर्चा का विषय बने हुए हैं कि किस तरीके से इस पूरे प्रयोग को जो है लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। और पाकिस्तान का जिस तरीके से कनेक्शन यहाँ पर निकलकर सामने आया, दूसरी ओर पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव, ये हर किसी को हैरान परेशान कर रहा है। हर कोई हैरान भी है, परेशान भी है, क्योंकि पाकिस्तान की जो इन्वॉल्वमेंट है उसने हर किसी को डरा दिया है। लोग कहीं ना कहीं सहमे हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट जो है वो निकलकर सामने आई है बाबरी मस्जिद को लेकर। और इस पूरे विषय के माध्यम से पाकिस्तान जो है वो भारत में अस्थिरता फैलाना चाहता है।
तो पाकिस्तान यहाँ पर भारत के अंदर अस्थिरता फैलाने की हर कोशिश जो है उसको अंजाम देता है। तो पाकिस्तान के भीतर एक खौफनाक खलबली चल रही है और इसका सीधा निशाना भारत है। भारत की धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक सौहार्द और आंतरिक शांति को हिलाने के लिए पाकिस्तान ने एक नई स्क्रिप्ट जो है वो लिखी है और इस स्क्रिप्ट के माध्यम से जो पाकिस्तान जो है वो लगातार भारत के अंदर अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहा है। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान जो हैं वो जुड़े हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं।